सभी भाई बहनों को मेरा सादर नमस्ते। मैं आपके सामने जो कि लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, इस विषय पर कुछ संदेश देना चाहूँगा। आर्य बाहर से नहीं आए, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं हमारे पास। इसके मैं कुछ प्रमाण भी आपको दूँगा। आपको जो भ्रांतियाँ है उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। वास्तव में कुछ विधर्मियों द्वारा समाज में फूट डालने के लिए सनातन धर्मी संगठित नाम इस भावना से आर्यों के प्रति एक मनगढ़ंत इतिहास षड्यंत्र योजनाबद्ध तरीके से निर्मित किया गया। आज उसी का परिणाम है कि हम अपने प्राचीन गौरवयुक्त आर्य संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और अपने प्राचीन नाम आर्य को भी भूलते जा रहे हैं। आर्य का अर्थ ही लोगों ने मनमाना कर दिया अपने अपने हिसाब से। दुर्भाग्य से जैसे आज भी पढ़ाया जा रहा है कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं, आर्य बाहर से आए। आज भी हमारे साहित्य में हमारे बच्चों को यही पढ़ाया जा रहा है कि आर्य बाहर से आए, जो कि 100% गलत है। थोड़ी देर के लिए चलो हम इनकी इस थोतीवाद को मान भी लें, तो इनसे ये प्रश्न करें हम कि यदि आर्य यहाँ के नहीं है तो फिर किस जगह से आए। इनसे पूछा जाए किस जगह से आए, उस स्थान का और देश का नाम क्या था जिस जगह से आए। दूसरी बात, उनकी संस्कृति कौन सी थी, किस नाम से जानी जाती थी। जहाँ से आए वह संस्कृति अभी है या नहीं, ये इनसे पूछा जाए। इनसे पूछा है इस देश का नाम इंडिया, हिंदुस्तान और भारत के पहले क्या नाम था, और इस देश को आर्यवर्त क्यों कहा जाता है। इनसे प्रश्नों का उत्तर मांगा जाए जो ये लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से। परंतु इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास किसी के पास नहीं है। इन्हें तो बेवजह की बातें करनी वो करते आए हैं। वास्तव में यहाँ के मूल निवासी चरित्रवाद और सनातन धर्मियों को ही आर्य कहा गया। यह एक षड्यंत्र था, फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने चलाई, जिसे ब्रिटिश लोगों ने एक बैठक करके लंदन में 9 अप्रैल 1866 को उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उस बैठक में अंग्रेज, उस समय पर एक आंदोलन चल रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी समय महर्षि दयानंद ने स्वराज का प्रथम संदेश दिया। वे इसकी घोषणा कर चुके थे कि यह देश आर्यों का है। तो अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वो सोचने को मजबूर हो गए, देश छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। इस घोषणा को सर्वप्रथम बताया गया कि देश के मूल निवासी आर्य हैं। तब इसके विरोध में उस योजना के कारण आर्यों को विदेशी बताया गया। 200 वर्ष पूर्व आने वाले, उन्होंने नारा दिया कि 200 वर्ष पूर्व आने वाले जो अंग्रेज विदेशी है तो आर्य विदेशी क्यों नहीं है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि उस समय महर्षि दयानंद ने भी अंग्रेजों का वही विदेशी है उन्हें भाव है। तो अंग्रेजों ने उसका जवाब देने के लिए महर्षि की बात कहा कि ये आर्य भी विदेशी है, उन्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। तो एक स्वरूप छोड़कर जाना चाहते थे। और इसके आर्य शब्द का जो अर्थ है श्रेष्ठ है। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, यानी जो श्रेष्ठ गुण स्वभाव वाला है उसे आर्य कहा गया हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में। निरुक्त में इस शब्द का अर्थ है ईश्वर पुत्र। ईश्वर के सच्चे पुत्र को आर्य के नाम से संबोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक पिता के अनेक पुत्र हैं, लेकिन जो उस पिता के जो आज्ञाकारी होता है, जो उसके सत्कार्यों को आगे बढ़ाता है, वही सच्चा पुत्र का, यानी वो सदाचारी पुत्र को ही पुत्र कहा जाता है। आज्ञाकारी हो, सदाचारी हो, वैसे ही सदाचारी पुरुषों को भी ईश्वर का पुत्र मानना योग्य है। और भी इसके प्रमाण हैं, जैसे
रामायण यदि आप उठा कर देखेंगे तो रामायण में एक जगह आता है आर्यपुत्र भ्रोमषि भृगो हत्ती से मने अनेन महाबाहो क्रीड़ार्थ से भविष्य। माता सीता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कहती है कि अर्थात हे आर्यपुत्र, यह परम मनोहर मृग मेरे मन को हर रहा है। हे महाबाहो, तुम इसे पकड़ लाओ, मैं इसके साथ खेला करूँगी। और भी जैसे चाणक्य नीति में अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक जगह आता है कि विद्या धारण करने वाले, शीलता करने वाले, अनेक गुणों को धारण करने वाले को आर्य कहा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस विषय में आर्य के लिखा, जो श्रेष्ठ गुण स्वभाव वाले व्यक्ति है वो आर्य है। महर्षि अरविंद ने भी आर्य के लिए जो कहा है उसमें लिखा है, जो सामाजिक, जिनका जीवन सामाजिक हो, मर्यादित जीवन हो, नम्रता, सरलता, सज्जनता से युक्त हो, उसे आर्य कहा। धम्म पद में भी दिया हुआ है, इसमें न तेन अरियो होती ये इन पाणनि हिंसती अहिंसा सन पाणानम अरियोति पशु। प्राणियों की हिंसा करने वाला आर्य नहीं, किंतु जो हिंसा नहीं करता वह आर्य है। जैन संप्रदाय में भी यह आर्य शब्द पाली भाषा में होने से आयरी लिखा हुआ है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। आप इसके बाद महाभारत में देखेंगे आप तो उसमें महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ज्ञानी तुष्ट सत्यवादी चेतेन्द्र दाता दयालु मत्स्य श्यारधार्यो हाष्ट। अर्थात जो ज्ञानी हो, सदा संतुष्ट रहने वाला हो, मन को वश में करने वाला हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, दानी, दयालु और नम्र हो, वह आर्य कहा जाता है। ये महर्षि वेदव्यास महाभारत में। यदि हम विदेशी विद्वानों की तरफ जाए तो उसमें भी एक विद्वान हुए हैं एमर्सन। उन्होंने लिखा, अर्थात वही व्यक्ति शब्द आर्य होता है जो उदार, निष्ठावान, सत्य प्रेमी, दयालु, सरल हो, जो अपनी दृष्टि में स्वयं ऊंचा उठाए, दूसरों का सम्मान करता हो, जो अपनी बात का धनी हो, जो परमात्मा और मनुष्य को प्रति सच्चा हो। अर्थात सुसंस्कृत मनुष्य वही होता जो बुद्धिमान हो, सुंदर गुणों से अलंकृत हो और सामाजिक सत्संग हो। ये विदेशी विद्वान है एमर्सन, उन्होंने लिखा आर्य शब्द। तो इस प्रकार काफ़ी कुछ भ्रांति आप लोगों को दूर हुई होंगी। आप यदि महाभारत उठाएंगे तो उसमें आए बार बार एक दूसरे के संबोधन में आर्यपुत्र के नाम से ही संबोधन किया है। गांधारी, माता गांधारी जब धृतराष्ट्र को संबोधित करती थी तो आर्यपुत्र कहकर ही संबोधित करती थी। योगीराज श्री कृष्ण जब अर्जुन को संबोधित करते तो आर्यपुत्र कहकर करते थे। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए आर्यपुत्र। तो इतने प्रमाण होने के बावजूद भी हम अपने को भूलते जा रहे हैं। कोई अपने को हिंदू कहता, कोई कुछ कहता, इसलिए हम जो सत्य है, जिसके प्रमाण है, उसके अनुयायी बने। एक तो व्यक्ति होता है जो अज्ञानी है और एक होता है अज्ञानी बने रहना, यानी पता होने के बावजूद भी कि अज्ञानी बने रहना, वो गलत है। अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना, पता होने के बाद ज्ञान मिल जाए जिसका पता चल जाए कि भाई आर्य का मतलब ये है, हम पहले आर्य थे और फिर भी वो अज्ञानी बना रहे, तो ये गलत है। तो अब मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को मुझे ये जानकारी देनी थी कि हम आर्य थे, आर्य हैं और आर्य ही रहेंगे। इस देश का नाम सबसे पहला जो नाम था, प्रथम नाम, वो आर्यव्रत था। तो क्यों ना हम और आर्यव्रत के नागरिक भी आर्य कहलाए। और इसके प्रमाण में रामायण, गीता, महाभारत, धम्मपद और अनेक विदेशी विद्वानों के भी अनगिनत स्टेटमेंट है जो कि ये सिद्ध करते हैं कि हम आर्य थे, आर्य हैं, आर्य ही रहेंगे और इस देश का नाम आर्यव्रत है। मैं अपनी बाड़ी को नाम लेता हूँ। ओम शांति।